यूक्रेन युद्ध में जिसका डर था आज वो हो गया है। यूक्रेन के विनाशक हमलों से न्यूक्लियर तबाही का खतरा मंडराने लगा है, तो जवाब रूस की तरफ से भी दिया गया है। रूसी फौज ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। पुतिन ने दावा किया है कि उनकी फौज ने यूक्रेन में 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। युद्ध के मैदान से एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के 26 बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर प्रहार किया गया है। सूमी, खार्किव और डोनेस्क पर यह बड़ा अटैक किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग शहरों पर हमला हुआ है जिसमें सूमी शामिल है, खार्किव और डोनेस्क। यहां पर यह बड़ा अटैक किया गया। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को खासतौर पर इसमें निशाना बनाया गया है। यूक्रेन पर 26 बड़े हमले किए गए हैं जिसमें सभी बड़े शहर शामिल थे। तो रूस का ब्लैकआउट प्लान क्या है यूक्रेन में? क्या इसी के तहत बारूदी कोहराम मचाया जा रहा है? कितने हमले हुए हैं जान लीजिए। 26 हमले किए गए। कहां हमले हुए हैं? सूमी, चेर्निहिव, खार्किव, पोल्टावा, निप्रोपेट्रोव्स्क, डोनेस्क, ओडेसा, यहां पर हमले किए गए। और टारगेट क्या था? यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने टारगेट पर थी और वजह यह कि ऊर्जा ठिकाने नष्ट होने से बिजली सप्लाई ठप होगी। कीव समेत कई शहरों में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम भी बंद होंगे। इसकी वजह से घरों में गर्म पानी की सप्लाई भी रुक जाएगी। -डिग्री में लोगों का रहना मुश्किल होगा, यानी ठंड में लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कत होगी। लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बेलगोरोद और ब्रियांस्क में बिजली गुल है। यूक्रेन के हमले के कुछ ही घंटे के बाद रूस ने प्रतिशोध लिया और खार्किव में 20 धमाके किए। यूक्रेन के खार्किव और पोल्टावा में भी अब बिजली सप्लाई बंद हो गई है। इसके अलावा चेर्निहिव में भी हमले किए गए। डोनेस्क पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन से गिन गिन कर हिसाब चुकता कर रहे हैं पुतिन। एक छोटे से देश से हो रहे विध्वंसक हमले ने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया है। और अब पुतिन ने सेना को यूक्रेन को अंधेरे में तड़पाने का हुक्म जारी किया है। पुतिन के गुस्से की कई वजह हैं। पहला यह कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से बेलगोरोद में हमला किया। इसके साथ ही ब्रियांस्क में थर्मल पावर स्टेशन को जला दिया। लेनिनग्राद में एक रिफाइनरी पर हमले किए गए। अब यूक्रेन के हर हमले का जवाब दे रहा है रूस। बेलगोरोद में हमले का अंजाम खार्किव के लोग भुगत रहे हैं। रूसी सेना के मुताबिक खार्किव से ही बेलगोरोद पर हमले किए गए। यहीं से नेपच्यून मिसाइलें दागी गईं और ब्रियांस्क को भी निशाना बनाया गया। अब यूक्रेन ने रूस को जितना नुकसान पहुंचाया उससे कहीं अधिक तबाही मचाने की कोशिश है और इसीलिए रूस ड्रोन के साथ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 4 इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें पहला नाम खार्किव का है। खार्किव के अलावा चेर्निहिव में भी हमले किए गए। पोल्टावा में जबरदस्त धमाके हुए हैं। इसके साथ ही सूमी में भी भारी तबाही हुई है। यूक्रेन में लगातार बारूद बरस रहा है और जिस तरह यूक्रेन ने रूस के हजारों लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर किया है, अब वैसा ही हमला रूस कर रहा है।
रूस के निशाने पर बिजली सब स्टेशन है। बिजली स्टेशन को निशाना साध कर कई ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। जहां एयर डिफेंस है, वहां क्रूज मिसाइलों से प्रहार किया गया। खार्किव में भीषण हमले के बाद अब एक बड़ा इलाका अंधकार में डूबा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि खार्किव में 20 से अधिक धमाकों की आवाज सुनी गई और धमाकों के बाद से बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी। खार्किव में तापमान 11 डिग्री तक जा रहा है। खार्किव में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका है। लोगों को गर्म पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। मंगलवार की सुबह यूक्रेन के पोल्टावा पर भी रूस ने ड्रोन हमला किया। पोल्टावा में भी खार्किव की तरह ही कई धमाके हुए। खासतौर पर रिहायशी इलाकों में कई धमाके हुए। पिछले 24 घंटे में रूस ने सिर्फ एक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन पर 31 बार हवाई हमले किए गए। 65 गाइडेड बम से हमले किए गए। लेकिन फ्रंट लाइन पर रूस ने 3,382 ड्रोन भेजे हैं। 3,000 आर्टिलरी अटैक भी किए गए। यूक्रेन पर हवाई हमलों के बीच रूस की सेना की तैनाती भी बढ़ती जा रही है। डोनेस्क में एक बार फिर बैकअप फोर्स भेजी गई है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना ने भी डोनेस्क में पूरी ताकत लगा दी है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी सेना डोनेस्क को खाली कर दे, लेकिन यूक्रेन कई इलाकों को कब्जा मुक्त कराने में जुटा है। सूबी में यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में भी हमलों की शुरुआत कर दी गई है। बेलगोरोद में हर दिन ड्रोन से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के कब्जे के दावे को कमजोर करने के लिए अमेरिकी गाइडेड बम से हमले कर रहा है। हमले का मकसद यूक्रेनी जमीन पर मौजूद रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना है। यूक्रेनी सेना प्रमुख के मुताबिक रूसी फौज बहुत छोटे छोटे ग्रुप में बंट गई है। डोनेस्क में 1000 से अधिक ग्रुप मौजूद है। रूसी ग्रुप अलग अलग जगहों पर मौजूद है। यूक्रेनी फोर्स के लिए 1000 जगहों पर एक साथ हमला करना मुमकिन नहीं है। और रूस इन्हीं ग्रुप्स की मौजूदगी से किसी इलाके पर रूसी कब्जे का दावा कर सकता है। अब मौसम रूस के लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि भारी बर्फबारी की शुरुआत हो सकती है और युद्ध का तरीका बदल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, मिसाइल धमाके से दहला है बेलगोरोद। यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करते वक्त ये धमाका हुआ है। रिहायशी इमारत पर गिरी है रूसी मिसाइल, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर यह कि रूस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक जारी हैं। हाई स्पीड रहस्यमयी ड्रोन से यूक्रेन हमले कर रहा है। हर दिन नए ड्रोन से अटैक कर रहा है यूक्रेन। रूस के अहम ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। तो ज़ेलेंस्की का मोरोक
रूस में क्या उसकी वजह से विस्फोट हो रहा है? बड़ी बात क्या है कि रूस पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। मोराक ड्रोन से रूस में तबाही हुई है। रूस के 9 इलाकों में इस ड्रोन से हमले किए गए हैं। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन के 53 ड्रोन नष्ट किए गए। जगह और कितने ड्रोन नष्ट हुए जान लिए। बेलगोरोद में 28 ड्रोन, वोरोनिश में 11 ड्रोन, रोस्तोव में 6 ड्रोन, ब्रियांस्क में 2, कुर्स्क में 2, नेवगोरोद में 1 ड्रोन को नष्ट किया गया है। लेकिन लगातार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन लेकिन कितना ताकतवर है ये आपको बताते हैं, क्योंकि मोराक ड्रोन को कहा जा रहा है कि भारी तबाही मचा रहा है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। इसका वॉरहेड ले जाने की क्षमता 30 किलो तक है। इसकी लंबाई 15 मीटर है। रूस के अहम ठिकानों में ज्यादा तबाही मचा रहा है। ये बड़ी बात यह है कि रूस पर मोराक ड्रोन से हमले कर रहा है लगातार यूक्रेन, और इसकी वजह से ज्यादा तबाही हो रही है रूस के भीतर अलग अलग शहरों में। इस बीच यूक्रेन ड्रोन प्रोडक्शन में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। रूसी बंदरगाहों पर हमले के बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन फाइबर ऑप्टिक वाले समुद्री ड्रोन बोट बना चुका है। यूक्रेन के पानी में चलने वाले ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से रोके नहीं जा सकते हैं। रूसी नेवी के लिए यूक्रेन का नया ड्रोन एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की बढ़ती ताकत ही रूस और यूरोप के बीच महायुद्ध की वजह बन सकता है। आधुनिक युग का सबसे घातक हथियार। आकार में छोटा लेकिन ताकत बड़ी से बड़ी रिफाइनरी को जलाने की। रूस यूक्रेन युद्ध में साबित हो गया है कि आने वाले वक्त में हार जीत में अहम भूमिका ड्रोन की ही रहने वाली है। यूक्रेन ने ड्रोन बनाने में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका तक यूक्रेन से ड्रोन खरीद रहा है। यूरोप के देश ड्रोन हमले की ट्रेनिंग यूक्रेन से ले रहे हैं। 3.5 साल के युद्ध में यूक्रेन की अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो ड्रोन प्रोडक्शन है। युद्ध की शुरुआत में रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले किए थे। लेकिन इसके बाद तो यूक्रेन ने ड्रोन बनाने में महारत हासिल कर ली। यूक्रेन के पास पानी में चलने वाले ड्रोन भी हैं। यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर चुका है। समंदर से ड्रोन भेजकर यूक्रेन ने क्रीमिया के तट पर कई हमले किए हैं। अब यूक्रेन ने एक और नया मरीन ड्रोन बना लिया है। यूक्रेन ने रूस के तुआप्से और नोवरोसिस्क के बंदरगाह पर हमला किया था, जिसके बाद यह पता चला कि अब यूक्रेन फाइबर ऑप्टिक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स बना चुका है। ये ड्रोन पानी बोट की तरह नजर आते हैं, लेकिन विस्फोटक से लैस होते हैं। ये ड्रोन अधिक ताकतवर क्यों हैं, ये समझिए। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को रेडियो सिग्नल नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ड्रोन को रोका नहीं जा सकता। ड्रोन को टारगेट तक पहुंचने से पहले नष्ट करना होगा। यही खासियत आधुनिक ड्रोन युद्ध में इसे सबसे खतरनाक बनाती है। यानी यूक्रेन के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को रोकने के लिए इस पर सटीक निशाना लगाकर इसे नष्ट करना होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब समुद्र से फाइबर ऑप्टिक ड्रोन लॉन्च किए गए हैं।
यूक्रेन ही पहला देश है जो इस तरह के ड्रोन बनाने में कामयाब हुआ है। दिसंबर 2024 में यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया था। मागोरा श्रेणी के ड्रोन समुद्री ड्रोन में फिट किए गए थे। समुद्र में ऐसे ड्रोन को लॉन्च करते दिखाया गया था। यानी यूक्रेन को ऐसे समुद्री ड्रोन बनाने में करीब 1 साल से अधिक का वक्त लग गया। इसके अलावा यूरोपीय कंपनी थेल्स ने शॉटगन शैली के वॉरहेड के साथ एक कॉम्पैक्ट मिनी मिसाइल विकसित की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में आत्मघाती ड्रोन का मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है। यानी यूक्रेन न सिर्फ घातक ड्रोन हासिल कर रहा है, बल्कि रूस के ड्रोन को गिराने की क्षमता भी हासिल कर रहा है। यूक्रेन ड्रोन वॉर में इतना आगे निकल चुका है कि नेटो को ड्रोन से निपटने के तरीके सिखा रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन के कई एक्सपर्ट पोलैंड इसी ट्रेनिंग के लिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में रेडिएशन लीक का बड़ा खतरा। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। वोरोनिश एटमी प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है। कूलिंग टावर को नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। 2 हफ्ते में चौथे प्लांट पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। वोरोनिश का न्यूक्लियर प्लांट था, एटमी प्लांट, जहां पर यह ड्रोन अटैक किया गया। जो कूलिंग टावर है उसे नुकसान हुआ है इस ड्रोन अटैक में, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2 हफ्ते में चौथा प्लांट है जिस पर इस तरह का ड्रोन अटैक किया गया, इस तरह का परमाणु न्यूक्लियर प्लांट जिस पर हमला किया गया। एक और बड़ी जानकारी, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से हड़कंप है। अलर्ट पर रूस के न्यूक्लियर एजेंसी है। रोस्टेम के विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। प्लांट में रेडिएशन के स्तर की जांच की जा रही है। वोरोनिश प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था। रूस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और न्यूक्लियर एजेंसी अलर्ट पर। देखिए तस्वीरें सामने आई है। ये कूलिंग टावर पर जाकर इस ड्रोन के जरिए हमला किया गया। रूस की न्यूक्लियर एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि लगातार 4 ऐसे प्लांट हैं जिन पर पिछले कुछ दिनों के दौरान ये हमले किए गए हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का एटमी बदला, क्या रूस में विनाश का खतरा है? इसकी वजह से रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस वजह से सवाल उठ रहा है। ड्रोन हमले में प्लांट के कूलिंग टावर में छेद हो गया। प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा भी है। रेडिएशन लीक हुआ तो 1 लाख से ज्यादा लोगों पर संकट होगा। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने ज़ैपोरिज्जिया और चेर्नोबिल का बदला लिया है? क्या वोरोनिश में हमला यूक्रेनी एटमी प्लांट पर अटैक का जवाब है? बड़ी बात यह है कि रूसी न्यूक्लियर जांच एजेंसी रोस्टेम के विशेषज्ञ प्लांट में मौजूद हैं। रॉसएटम का दावा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी भी काम चालू है और इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि इससे पहले यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट को भी निशाना बनाया गया था। न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा और एटमी तबाही का इसकी वजह से अंदेशा क्यों जाहिर किया जा रहा है, जान लीजिए। ज़ैपोरिज्जिया और चेर्नोबिल एनपीपी पर हमले से नुकसान है। रेडिएशन शेल्टर को नुकसान हो सकता है। प्लांट की बिजली ठप हो सकती है। कूलिंग प्लांट की सप्लाई लाइन ठप हो सकती है। रेडिएशन फैलने का खतरा भी है। रेडिएशन लीक होने का डर भी है। क्यों है खतरा? देखिए क्या क्या खतरा है। 5 लाख लोगों पर करीब 50, हम दोनों जगह दिखा रहे हैं कि किस तरह की तबाही और खतरा है। 5 लाख लोगों पर और खतरा करीब 50 लाख लोगों पर है। तो बर्लिन से टॉप सीक्रेट रिपोर्ट इस बीच सामने आई है। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात बिछ चुकी है। जर्मन खुफिया एजेंसी ने कहा है कि क्रेमलिन में कई दिनों से इस रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि नेटो पर हमला कब और कैसे किया जाए। आशंका यह भी जताई गई है कि पुतिन का पहला टारगेट जर्मनी बन सकता है। जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर हमले किए थे, उसी तरह अब रूस जर्मनी पर हमले कर सकता है।
यूक्रेन युद्ध का विस्तार निश्चित हो चुका है और यूरोप में एक बार फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात बिछ चुकी है। जर्मनी और रूस के बीच महासंग्राम का आधार तैयार हो चुका है। एक बार फिर ऑपरेशन बारबरोसा जैसी जंग शुरू हो सकती है, जो देखते देखते तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। क्योंकि यूरोप में कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। नेटो ने कहा है कि रूसी वायुसेना ने उसके एयर स्पेस में घुसपैठ की है। यूरोप के कई देशों में रूस की शैडो फ्लीट हाइब्रिड हमलों की तैयारी कर रही है। क्रेमलिन में रूसी कैबिनेट ने नेटो पर हमले के लिए रणनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। जर्मनी ने ड्रोन और हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। ईयू के रक्षा विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि रूस के साथ युद्ध निश्चित है। ये कब और कैसे शुरू होगा, इसका सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हालात ट्रिप वायर पर पैर पड़ने जैसे हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के रक्षा कमिश्नर एंड्रियस कोबलियस ने कहा है कि जर्मन इंटेलिजेंस ने क्रेमलिन की गतिविधियों पर रिपोर्ट जारी की है। क्रेमलिन पर नेटो पर हमले करने के लिए चर्चा की जा रही है। जर्मन इंटेलिजेंस पर मुझे पूरा भरोसा है। रूस कई हफ्तों से नेटो की कमजोरियों का पता लगा रहा है। कोबिलियस का इशारा पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में ड्रोन घुसपैठ की तरफ है। माना जा रहा है कि यूरोप के 13 देशों में देखे गए संदिग्ध ड्रोन रूस के ही थे। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस हमलों के टारगेट सेट कर चुका है और सबसे पहले हमला जर्मनी पर हो सकता है। क्योंकि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रूसी वायुसेना ने बाल्टिक सागर में गश्त लगाकर इसके संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि यूरोप पर हमलों की शुरुआत रूस के कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव से होगी, जो पोलैंड और जर्मनी के करीब है। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के करीब इस गश्त से पूरा नेटो अलर्ट पर है, लेकिन यूरोप में हाइब्रिड वॉर जैसी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ड्रोन के बाद बलून घुसपैठ से यूरोप में हड़कंप है। ये ड्रोन दूसरी बार लिथुआनिया की राजधानी तक पहुंच गए। विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में ये दूसरी बड़ी घुसपैठ है। दावा है कि ये बलून बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इशारे पर भेजे गए हैं। बलून्स में सिगरेट के पैकेट भरे हुए थे। ये नेटो के डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की चाल है। इससे पहले 13 देशों के एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। रूस और बेलारूस की बढ़ती हाइब्रिड गतिविधियों के बाद नेटो हाई अलर्ट पर है। जर्मनी ने अपनी रक्षात्मक तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी ने अपने एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही ड्रोन प्रोडक्शन के लिए बजट बढ़ा दिया है। जर्मनी ने यूरोप में सबसे बड़ा ड्रोन उत्पादक बनने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पोलैंड, नॉर्वे अपने F-35 फाइटर जेट तैनात करने वाले हैं। इन्हें ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत तैनात किया जा रहा है।
जो नेटो के पूर्वी छोर पर ड्रोन और बलून्स की घुसपैठ रोकने के मिशन पर होंगे।